विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जगद्गुरु भगवान कृष्ण की यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण 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 कृष्ण। हमारे हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए आओ कृष्ण। काम क्रोध रूपी विकारों को दूर करने के लिए आओ कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दिलों में आपका हमारे विकारों को प्रहार करने के लिए आपका हमारे लड़ाई हुई भूमि पर आपका स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। नंद घेरा नंद भयो
कृष्ण का इस जगत में आविर्भाव होता है आज के दिन, आज की रात्रि। भगवान कृष्ण का जन्म होता नहीं है, निराकार जब साकार होता है तब उसका जन्म होता है। कभी भी ब्रह्म का जन्म नहीं होता। ब्रह्मा जन्मा है, ब्रह्म निर्गुण है, ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता और ब्रह्म का कोई भी गुण नहीं होता। ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता और ब्रह्म की कभी मृत्यु नहीं होती। ब्रह्म निराकार, निर्गुण, नित्य, अपरिवर्तनशील है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि ब्रह्म को साकार होना है तो उसे शक्ति के अधीन होना पड़ता है। शक्ति का आश्रय लेकर जब ब्रह्म साकार होना चाहे, जब ब्रह्म जन्म लेना चाहे, तो उसे शक्ति का आधार और आश्रय लेकर उसे साकार होना पड़ता है। उसी निराकार को जब शक्ति का आधार मिलता है तो वो निराकार ब्रह्म साकार हो जाता है और आप लोगों के प्रत्यक्ष हो जाता है। और उसी को हम कृष्ण कहते हैं, उसी को हम राम कहते हैं, उसी को हम कोई ना कोई भगवान का अवतार कह देते हैं। वास्तव में उसका जो एक गुण है ब्रह्मत्व, उस ब्रह्मत्व में कोई कमी नहीं आती जब वो सगुण और साकार हो जाता है। जब हम निर्गुण निराकार का कुछ वर्णन करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई वर्णन के लिए शब्द नहीं होते। ब्रह्म क्या है, कैसा है, किस आकार का है, किस गुणों वाला है, ये आप और हम बता नहीं सकते। ना कोई शास्त्र बता सकता है और ना ही कोई ऋषि मुनि बता सकता है। बताया उसी के लिए जाता है जो इसके लिए आकार होता है, जो गुणों वाला होता है, जो गुणों सहित होता है, जो शक्ति सहित होता है, तो उसका बखान किया जाता है कि उसमें ये शक्ति है, उसमें ये गुण है, वो बड़ा योद्धा है, वो बड़ा वफादार मित्र है, वो बहुत अच्छा सारथी है, वो धर्म कला में निपुण है, वो राजनीति में निपुण है, वो कूटनीति में निपुण है, वो लीलाएं करता है, वो मक्खन चोरी करके भाग जाता है, वो हमारे दिलों को चुराता है, आदि आदि। जब वो गुणों वाला हो जाता है, वो गुण उसकी शक्ति के आधार पर प्रस्फुटित होते हैं। जब निराकार ब्रह्म शक्ति का आधार लेता है, उस समय उसे सगुण साकार कहते हैं। उसे साकार परब्रह्म का नाम दिया जाता है। अच्छा, वो धरती पर आता तो है, अपनी लीला करता तो है, उसके बाद जब वो जाता है तो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक अपने लीलाओं की और अपने संस्मरणों की हृदयों पर, अनेक हृदयों पर, जनमानस पर छाप छोड़कर जाता है। तो जब भी उसका उत्सव मनाया जाता है तो व्यक्ति प्रसन्न चित्तता से और आनंद से, प्रफुल्लितता से उसका स्वागत करता है और उसका उत्सव मनाता है। अब हम अगर इसको आध्यात्मिक दृष्टि से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जगत में उत्सव बहुत जरूरी है। उत्सव के बिना हमारा जीवन बहुत अधूरा सा है कि सारा दिन काम करना, ऑफिस जाना, धंधा करना, पानी करना, खाना पीना, सो जाना, इसमें कोई भी नवीनता नहीं है। नाविन्य कब आता है? जब आपके जीवन में कोई उत्सव आता है। उत्सव उत्साह लाता है। पर हम आपसे ये कहते हैं कि जब जन्माष्टमी साल में एक बार आती है, नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, तब आप खेलते कूदते हैं, नंद घेर आनंद भयो साल में 1 बार करते हैं, नवरात्रि आप वर्ष में 2 बार मनाते हैं और आप नाचते कूदते खुश हो जाते हैं। घर जाके थक के सोचते हैं कि बहुत खेला, अब हम बहुत थक गए। बहुत अच्छी बात है कि उत्सव जीवन में उत्साह लाते हैं, पर हम आपसे ये कहते हैं कि इस कृष्ण को अपने हृदय में उतारो। ये वैसे ही आया ही है, आज आपके जीवन को पुलकित करने के लिए आया है, तो अपने जीवन को सदैव प्रसन्न रखने का कमिटमेंट लेकर इसे जाना चाहिए आज के दिन को। तो हम जन्माष्टमी वास्तव रूप में हम कृष्ण जन्म सार्थक करेंगे अगर हमने मनाया तो। कृष्ण के सिद्धांतों में कमिटमेंट है, अपने आप से कमिटमेंट है, धर्म के प्रति कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट में सेक्रीफाइस है। जहाँ कमिटमेंट है वहाँ एडजस्टमेंट है, और जहाँ एडजस्टमेंट है सेक्रीफाइस है। अपनी छोड़कर दूसरों की चिंता करना कृष्ण का धर्म है। तो जब ये शक्ति का आधार लेते हैं ना, तो आधार 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 आप अगर 2 बार बोलोगे तो राधार आधार आधार राधा हो जाएगा। बोल के देखिए, आधार 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 राधा राधा राधा।
ठीक है, आधार आधार आधार, जब शक्ति का आधार, तो आधार आधार, जब आधार और आधार, एक शक्ति का आधार ब्रह्म है तो ब्रह्म का आधार शक्ति है, जब उसे साकार होना है, ठीक है। और राधा भी ब्रह्म के आधार पर है, अगर ब्रह्म की सत्ता ही ना होती तो शक्ति किस पर काम करती। इसीलिए एक आधार का दूसरा और दूसरे का आधार पहला। आधार आधार क्या हुआ? राधा। आधार आधार बोल के देखो, आधार आधार राधा राधा, बोलो आधार आधार राधा, हुआ ना राधा। तो ऐसे अगर आप 2 बार आधार आधार करते हैं तो वो राधा बोला जाता है, स्वाभाविक उसका नाम राधा होता है। राधा क्या है? राधा आपकी जीवनी शक्ति का आधार है, आपकी कार्य शक्ति का आधार है, आपकी निर्णय शक्ति का आधार है राधा। राधा जब कृष्ण की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तब आपको राधा ही प्राप्त करवा सकती है। जब भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं ना, आतताइयों के साथ बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि मैं उसको ठीक करूंगा, उसको मैं त्रिभुवन तक नहीं छोड़ूंगा। मतलब समझो आप, इतना गुस्सा आता है उनको कि ये धरती तो छोड़ो, पूरे त्रिलोकी तक इसको नहीं छोड़ूंगा। तब राधा उनका हाथ पकड़ती और ये कहती है दया करो प्रभु, वो तो नादान है। तो ये जो राधा है ना, ये थोड़ी सॉफ्ट है। जैसे माता पिता दोनों हैं, बच्चे पर जब क्रोध करता है पिता, तब बच्चा कहाँ छुपता है? माता की गोद में। और माँ ही बच्चे को पिता के क्रोध से बचाती है। यहाँ पर भी हमारे संसार में भी ये होता है कि माँ थोड़ी सॉफ्ट होती है, पिता थोड़ा अनुशासित होता है। वर्णन में आता है वो जो माँ होती है वो माँ बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी कोमल हृदया होती है। और जब बच्चा वो पलंग के नीचे छुप जाता है, जब पापा घर से आते हैं, दूर से आते हैं, और माँ देखती है कि बच्चा पलंग के नीचे छुपा है पापा से डर के, तो माँ कहती है आजा आजा बाहर, मैं हूँ ना, मैं छुपा लूँगी। और जैसे पिताजी आते हैं, माँ अपने पल्लू में बच्चे को छुपा लेती है। होता है ना ऐसा। अभी बात चल रही है कि माँ की ममता इतनी सॉफ्ट होती है। आप ये समझो कि जब इस धरती पर जन्म लेने वाली माता इतनी दयालु है, तब उस राधा का हृदय कितना करुणा और दयालु होता है। तो वही राधा कृष्ण से कहती है कि ये जीव बेचारा कई सालों से यत्न कर रहा है, इसे मिल लो ना, इसे प्राप्त हो जाओ ना, दया करो ना। ये काम किसका है? राधा। हम भी उसी भाव शक्ति, वाक शक्ति, ये जो मैंने आज शक्तियों की आपको बताया, जैसे महत्ता बताई, हृदय शक्ति, भाव शक्ति, प्रेरणा शक्ति, वाक शक्ति, ये सारी शक्तियाँ राधा की शक्तियाँ मानी जाती है। जिन शक्तियों के द्वारा आप जीवन में कार्य करते हैं वो शक्ति राधा कही जाती है, जिसके आधार से मनुष्य कर्म। शक्ति का आश्रय लेकर जो वो प्रकट हुआ है, ये यहाँ बाहर तो प्रकट हो, पर साथ साथ हम इसे अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं, भक्ति बनकर, राधा का आधार बनकर, राधे बनकर, ताकि वो भक्ति के आधार पर परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में साकार हो जाए। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम। हम उसका स्वागत करते हैं अपने दोनों हृदय पर हाथ रखते हुए। उसके बाद हम अधर्म का नाश करने के लिए धरती पर जो अवतार लिया है वो हमारे हृदय में विराजे बैठे हुए, वृत्तियों में छुपे हुए अहम का भी नाश करे और इस हमारे हृदय रूपी धरती को त्राण से मुक्त करे। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण। स्वागतम
आंखें बंद करके हृदय को भाव के साथ अपने हृदय में परमात्मा का स्वागत करो। दोनों हृदय पर हाथ रख लो। हे परमात्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने हृदय में। स्वागतम कृष्ण, भक्ति बनकर, श्रद्धा बनकर, प्रेरणा बनकर, कृष्ण धर्म के रास्ते पर चलने की शक्ति बनकर। कृष्ण स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्ण। दोनों हाथ खोलकर वो ब्रह्म निराकार साकार हो गया, उसका आमंत्रण आपके हृदय में, उसको निमंत्रण है। स्वागतम कृष्ण, आओ ना, उतरो हमारे हृदय रूपी भूमि पर, उतरो नाथ। आपका स्वागत करने के लिए मेरा हृदय तत्पर है। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण,